बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, कल केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एक पेपर हो चुका है 11/8/2021 को अकाउंटेंट का। उसी पेपर को पार्ट 1 अपलोड कर लेते हैं। पहले 10 से 15 क्वेश्चन हल करते हैं, इसके बाद मजीद पार्ट्स अपलोड करते जाएंगे। आप दोस्तों से इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर तो लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं। देखिए पेपर, ये हमारे पास पेपर था, ये कल हो चुका है अकाउंटेंट के लिए, स्पेशल अकाउंटेंट के लिए। और इसमें शायद और भी पोस्ट इसके साथ शामिल थे, लेकिन चूंकि पेपर का टॉप जो है वो नजर नहीं आ रहा कि किन किन पोस्ट इनके लिए और शामिल थे, लेकिन अकाउंटेंट इसमें एक था। और आज इसमें से इकोनॉमिक्स के पहले क्वेश्चन जो है उसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, नेशनल इनकम इज। कौमी आमदनी। कौमी आमदनी की तारीफ हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि साल भर में, पूरे साल में किसी भी मुल्क में जो आशिया और खिदमात पैदा होते हैं उनके मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम कहते हैं, कौमी आमदनी। यानी पूरे साल में जितने आशिया पैदा होते हैं, फिजिकल गुड जो हमें नजर आते हैं, जिस तरह के जो फिजिकल जिसको हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और वजूद रखते हैं, और कुछ होते हैं खिदमात जिनको सर्विसेज कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर की खिदमत, इंजीनियर्स की खिदमत, नाई के खिदमत, मूसीकार की खिदमत, तो उनको नेशनल इनकम कहते हैं। और नेशनल इनकम मालूम करने के 3 तरीके हैं, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। अब ये इनकम मेथड जो है ना, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि 5 लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर 4 हैं। तो उनके आमदनियों को अगर हम जमा करें तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा, नेशनल इनकम। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी को, सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। यहां फैक्टर से मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पर कैपिटा रियल इनकम स्टैंड्स फॉर। पर के मानी एक, कैपिटा यानी हमारे मुल्क में जो कौमी आमदनी है वो तो चंद लोग कमाते हैं। इसमें ऐसे बंदे भी हैं जैसे कि वो अनएम्प्लॉयड है, या वो माजूर हैं, या वो वुमेन हैं, या वो चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, अभी पढ़ते हैं, वो कमाते नहीं। लेकिन हमने पर कैपिटा इनकम मालूम करना है तो साल भर में किसी भी मुल्क में जो आमदनी, नेशनल कौमी आमदनी जो ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 में गुजर गया है, उसको अगर हम उस किसी भी मुल्क की आमदनी को उस मुल्क के टोटल आबादी पर तकसीम किया जाए तो इस टोटल आबादी में तमाम के तमाम आते हैं, चाहे वो कुछ कमाते हों या नहीं। ठीक है, तो उसको भी इसमें शामिल करना है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नेशनल इनकम साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। कौमी आमदनी को पूरे आबादी पर तकसीम कर ले। जिस तरह एक मिसाल आपको मैं देता हूं, फर्ज करें एक घर में सिर्फ बाप कमाता है और वो 1 लाख रुपए उसका मंथली इनकम है, या सालाना कहें, जो मर्जी कहें, फर्ज के सालाना 1 लाख इनकम है। और इस करके 10 अपराध हैं, तो इसको 10 से तकसीम करना है। तो ये 1 0 क्रॉस हो जाए इसके,
تو اس گھر کے پر کیپٹا انکم 10,000 روپے پر ایئر ہے. پر ایئر آٹومیٹکلی بنتا ہے پر کیپٹا انکم، لیکن یہ سالانہ کسی بھی ملک کی بات ہوتی ہے. تو کریکٹ آپشن اے ہے. اس طرح کوشچن نمبر 3 کو دیکھیں. تھرڈ نمبر کوشچن، دا نیشنل انکم از equal to. The national income is equal to اس میں سے قومی نیٹ نیشنل پروڈکٹ، ایک ہوتا ہے گراس نیشنل پروڈکٹ، گراس نیشنل پروڈکٹ اور نیٹ نیشنل پروڈکٹ، اور اس کے ساتھ اس میں سے انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کرنا ہے اور سبسڈیز کو جمع کرنا ہے. تو یہاں پر کریکٹ آپشن بی ہے. نیٹ نیشنل پروڈکٹ مائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پلس یہاں اس کا پلس سبسڈیز شاید آپ جانتے ہوں گے. کوشچن نمبر دیکھیے 4، ڈبل کاؤنٹنگ ہیز دا افیکٹ آف. جب ہم قومی آمدنی کو معلوم کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کو اگر ہم ڈبل کاؤنٹ کر لیں، اب یہ ڈبل کاؤنٹنگ کس طرح پاسبل ہے؟ یہ اگر فرض کرے کسی بھی طریقہ، ایک آپ کو میں مثال دے دوں. فرض کرے میں گندم کی بات کر لوں، ٹھیک ہے. گندم کو اگر ہم نے ایک دفعہ اس کو کاؤنٹ کر لیا، ایک دفعہ گندم کو کاؤنٹ کر لیا، اب اگر اس گندم سے آٹا بن گیا، اس کو ہم نے پیس لیا اور آٹے کو بھی کاؤنٹ کر لیا، تو یہ ڈبل کاؤنٹ ہو گیا گندم، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کرنا آپ نے، یہاں پر اگر اس آٹے میں اس کی قیمت برس گئی، یہ گندم کی قیمت تھی 1,000 روپے، اور جب اس کو ہم نے اس سے آٹا بنا لیا اور اس کی قیمت ہو گئی 1,200 روپے. تو اگر آپ نے 1,000 روپے کو بھی کاؤنٹ کر لیا اور 1,200 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، تو یہاں پر ڈبل کاؤنٹنگ آ گیا. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ویلیو ایڈڈ. یہاں پر کتنی ویلیو ایڈ ہوگی، 200 روپے. تو آپ نے یہاں 200 کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈبل کاؤنٹنگ کیا کرتا ہے، اوور اسٹیمیشن. آپشن بی جو ہے نا، دس از اے کریکٹ آپشن، اوور ایسٹیمیٹنگ نیشنل پروڈکٹ. 5 نمبر کوشچن دیکھیں. کوشچن نمبر 5، which of the following is not necessarily a final product. فائنل پروڈکٹس وہ ہوتے ہیں جس کو ہم بیچنے کے لیے بیچ دیتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. فنش گڈس، پروڈکٹ سولڈ ٹو کنزیومر، پروڈکٹ یوز فار سیلف کنزمپشن، یہ تمام چیزیں فائنل پروڈکٹس ہیں. آپشن سی جو ہے نا، دس پروڈکٹ لائنگ وتھ شاپ کیپر اسٹاکس. اب یہ اسٹاک میں پڑے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں لائے، یہ ذخیرہ ہے. تو دیز آر ناٹ فائنل پروڈکٹ. آپشن سی از اے کریکٹ آپشن. کوشچن نمبر 6 دیکھیں. 6 نمبر کوشچن لکھا ہوا ہے، کیا ڈفرینس بٹوین گراس اینڈ نیٹ نیشنل پروڈکٹ. گراس اینڈ نیٹ نیشنل پروڈکٹ. ڈپریسیشن الاؤنس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے. ڈپریسیشن کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اردو میں ہم کیا کہیں، ڈپریسیشن. فرض کریں آپ نے ایک ٹریکٹر خریدا 10 لاکھ روپے کا. کتنے کا خریدا؟ 10 لاکھ روپے کا. سال بعد اس ٹریکٹر کی قیمت 10 لاکھ روپے نہیں ہوگی، اس کی قیمت ہم فرض کر لیتے ہیں 9 لاکھ روپے ہوں گے. تو یہ 1 لاکھ روپے جو ہے یہ ڈپریسیشن الاؤنس ہے، ٹھیک ہے. اس ٹریکٹر کی جو ویلیو ہے وہ گڈ کم ہو گئی، کیونکہ ٹریکٹر جب چلتا ہے، کام کرتا ہے تو گھس جاتا ہے، اس میں زنگ لگ جاتا ہے کوئی وغیرہ وغیرہ اور اس کے پرزے، تو اس کو ڈپریسیشن کہتے ہیں. تو نیٹ گراس پروڈکٹ میں سے اگر ہم نیٹ نیشنل پروڈکٹ مائنس کر لیں تو یہ ہمیں ڈپریسیشن بچ جاتا ہے. آپشن اے کریکٹ ہے.
7 नंबर क्वेश्चन, NNP at factor cost equal to, NNP at factor cost, ये हमारे पास ऑप्शन सी देखे, NNP at market price minus direct taxes plus subsidies. This is the correct option. Correct option ऑप्शन सी है. और 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए. 8 नंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी मुल्क की को हम देखते हैं कि ये गरीब है या मालदार है, तो उसकी ग्रॉस जीडीपी को हम देखते हैं, जीडीपी. तो कंट्रीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑप्शन डी है. 9 नंबर क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? सेल एंड परचेज ऑफ प्लॉट, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, सेल एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग, सेल एंड परचेज ऑफ गुड ग्रेन्स. आई थिंक ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है. मैं ऑप्शन बी को करेक्ट कर लेता हूं. थोड़ा सा आपने इसको वेरीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए. 10 नंबर क्वेश्चन, अ ग्रोइंग कंट्री इज वन विद. एक होता है गरीब मुल्क, दूसरा होता है तरक्की पजीर मुल्क, और तीसरा होता है तरक्की याफ्ता. तो यहां ग्रोइंग का मतलब है डेवलपिंग कंट्री, जो तरक्की के रास्ते पर गामजन हो लेकिन अभी तक तरक्की नहीं की है उसने, वो तरक्की याफ्ता नहीं है. दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग कंट्री. तो ग्रोइंग कंट्री के जो है वो राइजिंग जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इंपोर्ट्स इनटू अ कंट्री जनरेट इनकम फॉर. ये तो मेरे ख्याल में इजी है. फॉर गवर्नमेंट, इनकम जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए. और 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए. द लॉ ऑफ डिमांड, कानूनी तलब. कानूनी तलब जब किसी चीज की, किसी अशिया की, किसी भी आइटम की कीमतें इंक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती हैं. जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती हैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. तो इसका मतलब है कि इनका रिलेशन जो है प्राइस और डिमांड के दरमियान है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. और 13 नंबर क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बिनुल-अक़वामी तिजारत हम क्यों करते हैं? ये कंपेरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज और एक्सचेंज रेट, ऑल ऑफ दीज की वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आई थिंक आज के लिए दोस्तों वीडियो लंबी हो रही, आज के लिए इतना काफी है. बाकी नेक्स्ट पार्ट में सही वीडियो को लाइक और शेयर करना लाजमी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.